बीकेटी विधानसभा की महोना सीट से समाजवादी पार्टी ने पुनः निवर्तमान अध्यक्ष इशरत बेग पर दाव लगाया है। यूं तो तमाम आवेदन सपा को मिले, लेकिन सपा ने इशरत बेग पर दाव लगाकर पुनः नप महोना में साइकिल की रफ्तार तेज करने को निर्देशित किया है। मिलनसार मददगार छवि के मालिक इशरत बेग ने बताया कि मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे पुनः भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है। बेग ने कहा कि अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में महोना की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की आपूर्ति, इसको दुरुस्त कराया है। अब हर घर को निर्बाध रूप से पेयजल की आपूर्ति होती है। अपने कार्यकाल में मैंने जनता के 1000 नए राशन कार्ड बनवाए। अपने कार्यकाल में गौशाला के लिए धन स्वीकृति कराया, जिसकी क्षमता 500 निराश्रित गौवंशों की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों के लिए 1500 प्रधानमंत्री आवास अपने कार्यकाल में स्वीकृत कराया तथा 400 पात्रों की सूची शासन को भेजी है। इशरत बेग ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण कराया। बेग ने कहा कि अगर जनता ने दोबारा मौका दिया तो शासन स्तर से प्रयास कर युवाओं के लिए रोजगार परक योजनाएं लाने का प्रयास प्राथमिकता से करूंगा। क्षेत्रीय खेल प्रतिभाओं को विकसित करते हुए एक विशाल स्टेडियम का निर्माण करवाना है। जनता बढ़ चढ़कर मुझे आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। उम्मीदवार दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जन संदेश टाइम्स के लिए मैं ऋतुराज सिंह तोमर इस वक्त लखनऊ की नगर पंचायत महोना में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग चुनावी परचम लहराने की मंशा के साथ मैदान में उतर चुके हैं। सतरंजी चालें बिछाई जा रही हैं, गोटें बिछाई जा रही हैं। हर उम्मीदवार अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। मैं इस वक्त निवर्तमान चेयरमैन इशरत बेग साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। 5 साल इन्होंने महोना पे राज किया है, काफ़ी काम किए हैं और जानना चाहती है जनता इनका विजन क्या है। अगर दोबारा जनता ने मत रूपी आशीर्वाद देके इनको नगर पंचायत कार्यालय में बैठाया, अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठाया, तो किस तरह से काम करेंगे, क्या है विजन, इनका विजन क्या है, इनकी प्राथमिकताएं और क्या छूट गया है जिसको ये सही करना चाहेंगे, पूरा करना चाहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और पुनः मुझे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। नगर पंचायत महोना के 5 साल के कार्यकाल में मैंने सभी धर्मों, सभी वर्गों का सम्मान किया है और सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है। हमने अपने संसाधनों से, नगर पंचायत के संसाधनों से नगर का बहुमुखी विकास करने का काम किया है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय उसके अंदर ये है कि हमारे यहाँ एक तीर्थ स्थल के स्थान का मायने रखते हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सैयद रशीद मियाँ साहब की दरगाह शरीफ है, तो इसी तरह से बाबा गंगा गिर का स्थान है जी। सैयद रशीद मियाँ साहब मेला स्थल पर हमने एक मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण कराया। इसी तरह से बाबा गंगागिर मेला स्थल पर शिव वाटिका निर्मित कराई और वहाँ शंकर जी का मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार कराया। इसके अलावा तमाम तरह की स्ट्रीट लाइट, हर रोड पे मैंने स्ट्रीट लाइट का काम कराया और आज हमारा महोना रात में दूधिया की रोशनी में जगमगाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात और करना चाहेंगे कि जब मैंने शपथ ली है तो 3 चीज़ें विकराल समस्या के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। गरीब वर्ग के पास राशन कार्ड नहीं थे, 15 साल में एक भी राशन कार्ड नहीं बना था। इसी तरह से जो जलापूर्ति है उसकी एक विकराल समस्या थी जी। पानी के लिए लोग तरसते थे, बाल्टी लिए लाइन लगाते थे। मैंने उस समस्या को समझने की कोशिश की और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो गरीब परिवार थे उनके सबके पास राशन कार्ड हैं। मैंने 1000 नए राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। इसी तरह से पानी की समस्या को मैंने जड़ से ख़त्म करने का काम किया है। 2 नए ट्यूबवेल हमने स्थापित कराए हैं। आज 3 टाइम पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हमारे यहाँ संचालित होती है। इसके अलावा एक अभी तत्काल बड़ा ट्यूबवेल बनाया जा रहा है वार्ड नंबर 1 में और जो हमको उम्मीद है बहुत जल्दी बनकर जनता को समर्पित हो जाएगा। इसी तरह से उसी वार्ड में, वार्ड नंबर 1 में 20 साल यहाँ पर दलित चेयरमैन रहे। बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर जी की वहाँ पर मूर्ति स्थापित थी, न वहाँ कोई बाउंड्री थी, खुले में वो मूर्ति थी। मैंने संकल्प लिया और आज वहाँ पर मैंने उसका भव्य सौंदर्यीकरण करा दिया है। तो मैंने दलित समाज के लिए भी काम किया है। इसी तरह से एक तालाब था हमारे यहाँ जो बहुत ही गंदा था और वो आज उस शब्द से नवाजा जाता था जो चलन में नहीं है। मैंने उसका नाम बदलकर और सौंदर्यीकरण कराकर मैंने उसका नामांकरण किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर उसका नामांकरण किया है। इसी तरह से हर गरीब का सपना होता है कि उसके पास अपनी छत हो। महोना के अंदर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि गरीब परिवारों के 1500 आवास बनाने का मैंने काम किया है और लगभग 400 नई सूची शासन को प्रेषित की जा चुकी है। वो भी बहुत जल्द जनता को उसका फायदा मिलेगा।